इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। रोहित शर्मा 3 फिगर इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए और अपने बड़े जारहाना अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है। आई थिंक के रोहित शर्मा का जो बैक टू फॉर्म सॉर्ट ऑफ नॉक है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और इन्फ्लुएंशियल था, बिकॉज ही लेड द चेस कर्टसी रोहित शर्मा कमिंग बैक इनटू फॉर्म। शुभमन गिल बहुत शानदार खेले, उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी फॉर्म में। देन श्रेयस अय्यर की अगर हम बारी देखें, वो ही लुक्ड वेरी गुड। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बड़ा अवेलेबल अक्षर पटेल का। तो यहाँ पर 4 से 5 लोग आपको अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उसमें इजाफा हो गया रोहित शर्मा का। इनके पास और भी बाहर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम और सेटअप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बड़े इन्फॉर्मर, बड़े रन्स किए उन्होंने इसी इंग्लिश अटैक के खिलाफ। तो ये सारी जो प्रोडक्टिविटी है इनके स्क्वाड को लेकर और इनकी बेंच स्ट्रेंथ को लेकर, डेफिनेटली बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इनके लिए मेजर। और ऑन टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक इज के रोहित शर्मा कैप्टन जो है, उन्होंने आज 119 रन की इनिंग खेली है 90 बॉलों में। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अभी से कुछ देर पहले इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड जो सीरीज खेली जा रही है उसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। रोहित शर्मा जिनके रन्स नहीं आ रहे थे, वो एक 3 फिगर इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए और अपने बड़े जारहाना अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है। अक्षर पटेल ने भी रन किए, जडेजा ने विकेटें ली हैं। तो ये वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल, आई थिंक के रोहित शर्मा का जो बैक टू फॉर्म सॉर्ट ऑफ नॉक है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और इन्फ्लुएंशियल था, बिकॉज ही लेड द चेस। और इंग्लैंड का मेरा ख्याल है कि ये हाईएस्ट इंग्लैंड के रन थे जब से वो इंडिया आई है अभी तक, उनकी सबसे बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस थी ये। और उसको भी इंडिया ने जो है विक्ट्री डिनाई कर दिया है, कर्टसी रोहित शर्मा कमिंग बैक इनटू फॉर्म। शुभमन गिल बहुत शानदार खेले, उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी फॉर्म में। देन श्रेयस अय्यर की अगर हम बारी देखें, वो ही लुक्ड वेरी गुड। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बड़ा अवेलेबल अक्षर पटेल का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर 4 से 5 लोग आपको अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उसमें इजाफा हो गया रोहित शर्मा का। और अभी इनके पास और भी बाहर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम और सेटअप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बड़े इन्फॉर्मर, बड़े रन्स किए उन्होंने इसी इंग्लिश अटैक के खिलाफ। तो ये सारी जो प्रोडक्टिविटी है इनके स्क्वाड को लेकर और इनकी बेंच स्ट्रेंथ को लेकर, डेफिनेटली बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इनके लिए मेजर। और ऑन टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक इज के रोहित शर्मा कैप्टन जो है, उन्होंने आज 119 रन की इनिंग खेली है 90 बॉलों में। और बिल्कुल उन्होंने ऊपर से ही मैच आसान कर दिया था। और आखिर में इंडिया जब जीता है तो विद गुड 5.5 ओवर्स टू स्पेयर, विच इज अ बिग मार्जिन। ये कोई ऐसा नहीं है कोई करीब करीब का मैच होगा, ये होता है दूर दूर जीत गए ना, मतलब बहुत वाया है बहुत ज्यादा। सो इंग्लैंड को कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ऑल्दो के पिच पे बॉल स्पिन भी हो रहा था। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा ही कोई ट्रू बैटिंग पिच है और वहां पर इंडिया के हाथ चढ़ गई है इंग्लैंड। वो स्पिन को कुछ ऑफर करती है पिच, वहां पर इंडियन बॉलर्स वहां पर अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इंग्लैंड का एक मसला है, इंग्लैंड की बैटिंग में बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं है, उनका कोई बैट्समैन बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली जो नजर आ रही है, या इंडिया के प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं कि वो लगता नहीं है कि ये बॉलिंग उनको तंग करेगी। बस एक विराट कोहली है जो फंसे हुए हैं। और आज भी आई थिंक कि वो जिस बॉल पे आउट हुए बाहर से बाहर जा रहा था, अगर उसको खेलना ही था उन्हें भी अनकरीब वो भी एक आधी अच्छी नॉक खेलेंगे और इनके लिए सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि रोहित शर्मा ने तो आज खेल दिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। सामने उनकी हिट्स देखें, कवर में देखें आप, उनकी ऑन साइड के ऊपर हिटिंग देख लें, तो बहुत ही कमांड में वो नजर आए, बड़ी अथॉरिटी के साथ उन्होंने बारी ली। श्रेयस अय्यर भी जब उनके साथ खेल रहे थे कोई मसला ही नहीं लग रहा था। शुभमन गिल की बारी मैं देख नहीं सका, मैं रास्ते में था जब वो मेरे हाल आउट हो गए। फिर मैंने आके कुछ शॉट्स रोहित शर्मा की बाउंड्रीज भी देखी और आखिरी कुछ हिस्सा उनकी इनिंग का देखा, तो ही लुक्ड अ लॉट इन कंट्रोल। और वो उसी फ्रीडम के साथ खेल रहे थे जो उनकी गेम है, ठीक है। और उसी में वो वापस आए हैं। सो आई थिंक दिस आर गुड साइंस फॉर इंडिया। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब है कि हो क्या रहा है, क्योंकि बॉलिंग भी अगर इंग्लैंड की आप देखेंगे तो या फिर इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया इज अ बैटिंग पावर हाउस, दे मेक इट लुक लाइक टू इजी एज वेल। वो लगता ही नहीं है कि इनको चैलेंज कर पाएंगे इंग्लैंड की बॉलिंग। सो इंग्लैंड नीड अ लॉट ऑफ रन्स, मोर रन्स टू चैलेंज इंडिया।
वो रन इनको मिल नहीं रहे हैं, बैटिंग जो है उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जो रूट को ये ले आए हैं, स्कोर 60। बट साहब ये जो अभी आपने इंडिया और इंग्लैंड की बात की है, रोहित की फॉर्म में वापसी, ये क्यों अपनी टीम के साथ कुछ गैर जरूरी तौर पर तब्दीलियां नहीं करते हैं? मतलब इनके पास और भी प्लेयर्स हैं ना, लेकिन जब वो चैंपियनशिप की तरफ जा रहे हैं, वो श्रेयस भी आ गए हैं, केएल भी आ गए हैं, शुभमन वापस अपने नंबर पर आ गए हैं, ठीक है जी, विराट नंबर 3 पर, एक सेटल बैटिंग ऑर्डर है। मतलब ये भी नहीं है कि अगर कुछ गैर मामूली जरूरत नहीं पड़ती तो अक्षर भी अपने नंबर पर ही रहेंगे। देखिए, इंडिया की बैटिंग हमेशा से ही सेटल्ड है, बड़ा रेयर ऐसा होता है कि वो आपको लगे कि सेटल्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डिस्पाइट देयर यू नो फेलियर्स, जहां पर वो स्ट्रगल करते हैं, हर टीम पे, हर बैटिंग पे ये फेज आ जाता है, वहां पे कोई बड़ी उखाड़ पिछाड़ नहीं होती, वहां पे कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते। दे बिलीव इन देयर प्लेयर्स एंड दे लेट देम गो, और वो उनके जो फेलियर्स हैं उसको भी ओन करते हैं। हमारे यहाँ ये प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी रहती है कि फेलियर्स के साथ एक बढ़ता प्रेशर होता है। हमारे तो सवालात भी जब प्लेयरों से होते हैं कि जी वो खत्म हो गया है, अब वो जवान नहीं रहा, अब उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, और जी बस मुक गया है, बस उसके दिन खत्म हो गए। तो ये इस तरह की गुफ्तगू इन दोनों साइडों पे काफी ज्यादा है, और हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन वहां पर यह है कि उनकी प्लेसेस इन डेंजर इसलिए नहीं जाती कि इस तरह की जो नॉनसेंस गुफ्तगू है या जो जाहिलाना पोर्शन है सोशल मीडिया का या मीडिया का या कोई भी ऐसा कॉर्नर जहां से गुफ्तगू होती है और लॉजिक के बगैर होती है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनकी जो पीपल इन पावर है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। हमारे यहाँ है कि वो नॉनसेंस चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत बहुत दफा ऐसा देखा गया कि हमारे डिसीजंस जो है ना वो इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कभी कभार उन्हें वो है यार देखो लोग क्या कह रहे हैं, वो यार लोगों को की पता है, तो जो लोगों ने कहते चलना तो तुसी उत्थे की कर रहे हो? यू नो, you are not there because you were voted, you are there because of your competence, because you are believed to be knowing stuff that common people don't know। और जड़ा आम आदमी ਨੂੰ नहीं पता हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, इसलिए ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। So you must realize कि आप जिस जगह पर है उसमें फैन एंगेजमेंट इज नॉट डिसीजन एंगेजमेंट। वो डिसीजंस के लिए नहीं होती फैन एंगेजमेंट, वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होती है, वो और किस्म की चीजों के लिए होती है। वो आपके टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फैंस के ऊपर बेस नहीं करते, उनके ओपिनियंस के ऊपर बेस नहीं करते। वो तो बेचारों को, वो तो जब उनको समझ आती है कि ये कितनी अच्छी चीज की थी तो वो तालियां बजाते कहते हैं बंदा बहुत पहुंचा हुआ लेजेंड है, ये इसने पहले भांप लिया था कि ये होने लगा। सो लेट देम फील दैट वे, एंड दे विल ओनली फील दैट वे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, irrespective of the fact ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਿਓ। So this is the difference between you know professionalism, जो एक तरफ आपको नजर आता है और एक तरफ आपको कम नजर आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो बेस नहीं करनी चाहिए लोगों के ओपिनियन पे।